हमारे साथ जुड़े हुए राष्ट्रवादी पार्टी के तालुका अध्यक्ष नजीम खान जी, आज उनका बर्थडे मनाया गया, बड़े धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद भाऊ जी भी हमारे साथ, संजय दीना पाटिल जी भी इन्वाइटेड थे, आए और काफी बधाइयों से इन्हें सम्मानित किया गया। हमारे साथ नसीम खान जी जुड़े हुए। सर, आज लोगों को गोवंडी विधानसभा के लोगों को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आप? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि 20 मई को ज़्यादा से ज़्यादा भाव को वोट डाल के उनको भारी बहुमत से हम लोग लोकसभा में भेजें। और जो मोदी जी आज देश में डिक्टेटरशिप ला रहे हैं, तानाशाही ला रहे हैं, तो उस तानाशाही को ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आप सभी पार्टियों के महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट हमारे लाडले संजय दीना पाटिल साहब हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके उनको विजयी बनाएं, यही मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। सर, संजय दीना पाटिल जी के 4 क्लोन बनाए गए, जो संजय पाटिल नाम से उन लोगों ने डमी एक ये खड़ा किया है, जो संजय पाटिल नाम है उनका, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर जैसे मोदी जी कहते हैं, तो अक्सर देखो जो अभी राहुल जी को सजा हुई कि उन्होंने कहा कि मोदी ही क्यों चोर होते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि सामने वाले सब मोदी चोर नहीं होते, तो उसी तरह से संजय पाटिल कितने भी हों, लेकिन भाऊ जो है वो हमारे लाखों में एक हैं और लाखों की लीड से वो जीतेंगे। और ये बीजेपी की हताशा है, बीजेपी की ये परेशानी है कि वो जो साम दाम दंड भेद सभी को अपना करके वो लोकसभा इलेक्शन जीतना चाहती है, लेकिन उनके मंसूबों पे पानी फेरते हुए हम लोग यहाँ पर संजय पाटिल को बहुमत से जिता करके लोकसभा भेजेंगे और मोदी जी को इस मर्तबा तड़ी पार करेंगे। सर, आपका इसमें क्या सहयोग है? हमारा सहयोग ये है कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। अभी ये जो जन्मदिन मनाया ये तो अपने जो शुभचिंतक है उन लोगों ने रखा था, और उसमें हम लोग जो कैंपेनिंग है, अपनी कैंपेनिंग खत्म करके डोर टू डोर जा करके और लोगों को समझा बुझा करके आए हैं। उसके बाद में ये जो जन्मदिन का उत्सव ये लोग मनाए हैं, ये इलेक्शन के बाद ही हो रहा है। तो इसी तरह से रोज हम लोग इस इलेक्शन की तैयारी में घर घर जा करके लोगों को समझा रहे हैं। और मेरा एक ही कहना लोगों से है कि निशानी ख्याल रखें, निशानी है मशाल, होगी जीत बेमिसाल। सर, कंफ्यूजन ना हो, जैसे तीर कमान और मशाल में जाता लोगों के जहन में बैठा है शिवसेना यानी तीर कमान, तो कैसे वो लोगों के जहन में कैसा डालना है हमें मशाल की मशाल, हमें इस बात में अभी ये चीज जो है ये हमारे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में वो चीज है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही लड़ाई है, बीजेपी और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की। तो उसमें यहाँ पर मशाल और कमल का फूल है, तो यहाँ पर वो कंफ्यूजन है ही नहीं। और मशाल जो कि एक नया चिन्ह है शिवसेना के लिए, लेकिन हम लोग 99% घर घर वो चिन्ह पहुंचा चुके हैं और लोगों को समझा चुके हैं कि भाई इस मर्तबा तीर कमान नहीं है, मशाल है, और मशाल को आप लोगों को वोट देना है और मशाल ही इंशाअल्लाह भारी बहुमत से जीतेगी। कई बार सर पैदल मार्च देखने को भी मिला गवंडी, बैंगनवाड़ी, शिवाजी नगर में काफी हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, वोट फॉर मशाल, वोट फॉर मशाल। ये भी देखने के लिए मिला, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल जवाब तो आपने ही दे दिया है कि वोट फॉर मशाल, लोगों ने खुद इस चीज को कबूल कर लिया है। जो चिन्ह तीर धनुष जो था, तो वो चीज लोगों तक पहुंच गया है कि इस मर्तबा नहीं होगा वो, इस मर्तबा शिवसेना की निशानी मशाल है और ये घर घर तक पहुंच गया है। और जो मैंने आपसे कहा है 99.99% लोगों तक ये संदेश पहुंच गया है कि मशाल को ही वोट देना है और इस मर्तबा लोग वो करेंगे। और लास्ट टाइम पे 1,49,000 वोट गिरे थे, लेकिन इस मर्तबा हम लोगों की पूरी तैयारी है कि कम से कम 1,70,000 वोट
पोल होने चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने अपनी पूरी रणनीति बना ली है और इंशाअल्लाह 1,70,000 वोट पोल होंगे, जिसमें से कम 1.25 लाख वोट अघाड़ी के कैंडिडेट यानी कि संजय बाबू पाटिल को मिलेगा। यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।